एग का फर्टिलाइज हो जाना ही प्रेगनेंसी का पहला स्टेप नहीं है, ये एक बिगिनिंग होती है। प्रेगनेंसी तब शुरू होती है जब फर्टिलाइज एग आपके यूट्रस में जाके फिक्स हो जाता है। बट अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद आगे ही नहीं बढ़ पा रही है साइकिल, देन इंटरवेंशन कहाँ करने, क्या ढूंढना है, क्या समझना है, क्या पता करना है और क्या सोल्यूशन होना चाहिए, आज मैं 3 ऐसे क्रूशियल पॉइंट्स आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी, लेकर आऊंगी आप सभी के सामने। फर्टिलिटी जर्नी में डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगी। ये सारी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है रिसर्चेस से और बहुत सारे साइंटिफिक डेटा को प्रोसेस करके मैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ। होप आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। आप लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रही हैं, मुझे मैसेजेस डेली मिलते हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को समझ रहे हैं। सो आइए आगे बढ़ते हैं। स्वागत है आपका प्रेरणास फर्टिलिटी केयर में। कम्युनिटी मेंबरशिप एक्टिव है, डिजिटल बुक्स रखी हैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको आप आवश्यकता अनुसार यूज कीजिए। तो आज हम बात करेंगे कि फर्टिलाइजेशन, आपका ओव्यूलेशन तक सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन उसके बाद आपको कुछ पॉजिटिव लगता नहीं, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। डाइट अच्छा कर रहे हो, कोशिश सही कर रहे हो, कमी कहाँ है, उन एरियाज को हाईलाइट करेंगे और आपको समझना है आपके साथ इनमें से कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, देन हम उस पर वर्क करेंगे। सो नंबर 1 जो रीज़न, जो एरिया हो सकता है वह है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। कई बार इवन जो डेटा है ना, साइंटिफिक डेटा, वो ये बताते कि हाफ ऑफ द मिसकैरेजेस जो अर्ली, वेरी अर्ली टू अंडर 12 वीक्स होते हैं, आधे मिसकैरेजेस, उनका रीज़न होता है फर्टिलाइज्ड एग में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। देख रहे हैं आप आज के वातावरण में खाना कितना ख़राब है, फूड में इतना एडल्ट्रेशन है, एनवायरनमेंट में इतना पोल्यूशन है, मिट्टी में, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स कम हैं, पानी भी किस तरह से है। तो हम जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं उसमें कंटामिनेशन, केमिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। रेडिएशन का तो कहना ही नहीं, पहले घर में एक फ़ोन होता था, आज हर पर्सन पे किसी किसी के पास 2-2 3-3 भी होते हैं। तो रेडिएशन भी तो बढ़ रहा है ना, इतनी डिवाइसेस बढ़ रही हैं हमारे सराउंडिंग में। तो कुल मिला के ये जो भी चीज़ें बदल रही हैं आसपास, ये फर्टिलिटी हेल्थ के लिए थोड़ी बुरी ही हैं। तो ये जेनेटिक मटेरियल को प्रभावित करती हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि लेट एज में ना जाएं, अर्ली प्रेगनेंसी प्लान करें, तो ये रिस्क आपका कम होता है, नेचुरली कम होता है। एडिक्शंस, अल्कोहल, स्मोक, इनका लत है, इनको छोड़ें, अपनी रूटीन को अच्छा कीजिए। जो आयुर्वेदा कहता है ना कि जो आपका शरीर, आपके अंदर जो तत्व हैं, जो खान पान आदतें, सार आपका वही एगोस्पर्म में जाता है। तो अच्छा खाते हैं, अच्छी रूटीन जीते हैं, तो डेफिनेटली उसमें सारा कुछ पॉजिटिव और स्ट्रांग जाएगा। तो शुक्र को पुष्ट करने के लिए खान पान, दिनचर्या मजबूत करनी होगी, हेल्दी डाइट, न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान दीजिए, डेफिशिएंसीज पे काम कीजिए, अपने टेस्ट करा के उनके सप्लीमेंट्स लीजिए। फॉलेट, आयरन, विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, चेक कराइए। रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन पॉसिबल जो हैं उसकी चांसेस को आप कम कर सकते हो रूटीन को अच्छा करके, डाइट का अच्छा करके, एडिक्शंस को छोड़ के, स्ट्रेस को छोड़ के। ऐसे भी स्टडीज़ हैं जिसमें 12 हफ्ते में जेनेटिक मटेरियल भी इम्प्रूव होता है, बताया गया है। जैसे कि टोमेटो सूप लेने से इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है, तो आप टोमेटो सूप ले सकते हैं। कंटिन्यू 12 हफ्ते लेना ही होगा आपको, क्योंकि कुक्ड टोमेटो में बहुत अच्छे अमाउंट में लाइकोपेन होता है। सो टोमेटो सूप आप ले सकते हैं बेबी प्लानिंग जर्नी में, ये एक हेल्पफुल होगा आपके लिए। अच्छा, भ्रूण तैयार हो गया, एगोस्पर्म फर्टिलाइज हो गए, लेकिन उनको जहाँ जाना है, जो उनकी डेस्टिनी है, जहाँ पर यूट्रस का एनवायरनमेंट अगर वो हॉस्टाइल है, अगर वहाँ सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स हैं, पॉलिप हैं, इन्फेक्शंस हैं, देन वो वहाँ पे सक्सेसफुली आगे नहीं बढ़ते, वायबल नहीं होती प्रेगनेंसी। तो ऐसे में यूट्रस का एनवायरनमेंट सेफ होना ज़रूरी है। अगर आपको पीआईडी के चांसेस लगते हैं, अगर आपको किसी तरह के इन्फेक्शन के चांसेस या रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर है, देन चेक करवा लीजिए, बहुत ज़रूरी है। कई बार बहुत देर पता चलता है और तब तक एएमएच और ट्यूब हेल्थ भी ख़राब हो जाती है।
देरी मत कीजिए। रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर है देन प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कराइए अपने गायनिक से। यूट्रस इन्फेक्शन रहित हेल्दी कैविटी होनी चाहिए। तीसरी जो चीज़ है जो ज़रूरी है ओवुलेशन के बाद वो है प्रोजेस्टेरॉन। तो ओवुलेशन के बाद ऐसा तो नहीं है कि हर वुमन को प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां दे दें, बिल्कुल नहीं, ऐसा हर वुमन के साथ नहीं किया जाता अदर देन वो एआरटीज पर ना हो। तो ऐसे में नेचुरली प्रोजेस्टेरॉन इंप्रूव करने के लिए एक तो आपको नींद अच्छी करनी है। जिस भी तरीके से ऑफिस जाकर अगर आप तनाव मुक्त हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, रिलैक्स्ड है, रूटीन में खा पी रहे हैं हेल्दी, वो भी अच्छी बात है। ट्रैवल से बचना चाहिए क्योंकि इंडिया की सड़कें आप देख रहे हैं। इसके अलावा नींद भरपूर लेना चाहिए। तनाव रहित अगर जिंदगी है आपकी तो आपको प्रोजेस्टेरॉन ब्रेकडाउन के चांसेस नहीं है, केवल आपको इसको इम्प्रूव करने में ध्यान देना होगा। तो सीड साइकिल है ना आपके सपोर्ट के लिए, बनाना, शकरकंद, ये चीज़ों का आप सपोर्ट ले सकते हैं। प्रॉपर अगर आप कैलोरीज ले रहे हैं, प्रॉपर प्रोटीन ले रहे हैं, आपका थायराइड लेवल अगर है इश्यूज बैलेंस में है, प्रॉपर डोजेज हैं उसकी, तो प्रोजेस्टेरॉन ब्रेकडाउन नहीं होगा। थायराइड पेशेंट्स में ये थोड़ा ज़्यादा रहता है, पीएमएस इश्यूज एंड प्रोजेस्टेरॉन डेफिशिएंसी, ल्यूटियल फेस डिफेक्ट्स। तो थायराइड लेवल मैनेज्ड है, स्ट्रेस कम है, डेली प्रॉपर हल्का मीडियम लेवल में आप वर्कआउट योगा कर रहे हैं, नींद अच्छी है, देन प्रोजेस्टेरॉन नहीं ब्रेकडाउन होगा। इसको आप इंश्योर करें कि आपकी लाइफ में ये पैरामीटर्स कहाँ कहाँ तक टच कर रहे हैं और फिर सरलता से गर्भधारण का रास्ता आपका ओपन हो जाता है। होप ये जानकारी आपके लिए यूजफुल हो। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर लिखें। थैंक यू।